Hello and welcome back to OTT Play. Dafa News and OTT Play present Bales and Banter, जहां पे हम बात करेंगे T20 का कार्निवल चल रहा है. हमें भी लगा हम भी थोड़ा सर्कस तो लगाएं और बातें तो करें. और हमारे सर्कस मास्टर आ गए हैं. अब हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर वो शासन वाला बोलूं या आसन वाला बोलूं, दोनों में से कौन सा अच्छा है? राशन वाला बता दो. राशन रहेगा कितना? आईपीएल का कितना राशन बचा? राशन तो काफी जा रहा है, काफी बड़े बड़े लोगों का. लेकिन हमारे साथ वही आ गए जो क्रिकेट पे करते हैं शासन, जैसा कि हम बताते हैं. श्री 108 बोल सकते हैं, अतुल वासन आ गए हमारे साथ. अतुल सर, आज तो बेंगलुरु और हैदराबाद का मैच है. पिछली बार बेचारे सारे फैन ने सफेद सफेद पहना, सब गए ओ विराट विराट. फिर भगवान ने कहा विराट के ऊपर बारिश कर दो तो मैच ही वॉश आउट हो गया. दिस इज एक्चुअली फर्स्ट टाइम दैट नाउ वी गोइंग टू बी सीइंग हिम आफ्टर दैट ब्रेक ऑन द फील्ड. तो सबसे पहला सवाल जो बनता है ना, वो ये बनता है ऑन ऑफ कोर्स रिमेंबर वाइब चेक, उसका टाइम आ गया है. सबसे पहला सवाल जो बनता है सर वाइब चेक पे, वो ये बनता है कि जब व्हेन सचिन वाज रिटायरिंग, ऑफ कोर्स मेघा, सॉरी आई एम सो सॉरी, व्हाई आर यू सॉरी, यार बोल देना चाहिए ना कि मतलब हमारे साथ जो हैं ब्रॉडकास्टर हैं हमारे साथ, उनको इंट्रोड्यूस कैसे ना कराया जाए, अब करवा दिया. तो सचिन ने जब वो जा रहे थे, उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने नाम लिए थे काफी सारे कि दीज आर द पीपल हु कैन फिल माई शूज, एंड वन ऑफ दोज नेम्स वाज विराट. एंड आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि उन्होंने सचिन के शूज काफी बेहतरीन तरह से फिल तो कर दिए हैं. नहीं देखिए अब वो क्या है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स का अगर चलो बात करें, वो कहना मुश्किल है, पर ये है कि किस तरह से उन्होंने जो संभाला है इंडियन बैटिंग को. अब वो सचिन के जाते आते, विराट के आते आते T20 एक और फॉर्मेट जुड़ गया, जिससे कि बाकी जो फॉर्मेट्स हैं उनकी थोड़ी सी डायल्यूशन जरूर हुई है. पर अगर आप रिकॉर्ड्स चेक करेंगे ना, तो फिर वो उसमें फिर आप रिकॉर्ड्स के पीछे बात नहीं कर रहे हैं. वो फिल द शूज मतलब कि द काइंड ऑफ बैट्समैनशिप, द स्टेचर इन अ टीम विच इज इन द मिडिल ऑर्डर, हु इज गोना कैरी दैट वेट नाउ. अगर इस कॉन्टेस्ट में बात हो रही है तो अब जवाब हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैच होने वाले नहीं है. ना तो तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटने वाला है, ना विराट का. इनके अलग अलग रिकॉर्ड है. अब सोचो आप कहें कि विराट ने तेंदुलकर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, कहीं रिकॉर्ड नहीं तोड़े, पर कहीं तोड़ भी दिए. तो अब जो आएगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत मुश्किल होती चली जाएगी, और मुझे लगता नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में इतना जो है ट्रैक्शन जो है, वो जो यंग प्लेयर्स हैं वो इतना अपना बैंडविड्थ दे पाएंगे. तो टेस्ट का रिकॉर्ड तो नहीं टूटने वाले. सर हम ना सारे ना जो व्यूअर्स होते हैं, जो पैशनेट लोग होते हैं, जो फैंस होते हैं, उनके ना सबसे अच्छी चीज होती है वॉयरिज्म. हमको ये पता करना होता है लॉकर रूम में क्या हो रहा है भाई. तो ना मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारे लिए तो रिकॉर्ड्स बहुत बड़े होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं वो बिग स्क्रीन पे है, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और द नॉन इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन द लॉकर रूम एंड ऑन द फील्ड? बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि रिकॉर्ड्स को चेज करने गया तो वो प्लेयर ही नहीं बन सकता. ये तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ. बट करता है क्योंकि रिकॉर्ड्स खेलते खेलते, अच्छा खेलते खेलते रिकॉर्ड बन जाते हैं. अगर रिकॉर्ड बनाने जाएंगे ना तो अच्छा खेल नहीं पाएंगे, ये तो गारंटी है. बट कुछ प्लेयर्स रिकॉर्ड्स के पीछे जाते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत उठते हैं. देखिए इतनी श्योरिटी तो किसी में भी नहीं है कि अगर मैं रिकॉर्ड बनाने जाऊंगा तो मेरे हाथ में क्या है. रिकॉर्ड बनाने जाएंगे तो फिर तो क्रिकेट क्या गेम है कि जब आपको लगता है ना कि आई हैव कंट्रोल ऑफ दिस गेम नाउ, दिस गेम कम्स बैक एंड बाइट्स यू सो हार्ड. कोई आके जब मारती है ना आपको तो रुला देती है. तो आप रिकॉर्ड बनाने जाएंगे ना तो ये गेम आपको चाटे मारेगी. मे बी द अप्रोच क्लोजर टू द माइलस्टोन, उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें भी नहीं. हाँ देखिए, मुझे मे भी ये कह सकते हैं कि भाई 90 हो गए, 92 हो गए, मेरा 100 आने वाला है, तो आजकल वो कर सकते हैं. सहवाग वाले यार सारे पागल होते नहीं है. क्यों? और सहवाग का भी अपना रिकॉर्ड है कि छक्के मार के मारूंगा जी मैं. बस आसान काम नहीं कर रहा मैंने, मुश्किल तो इसलिए लोग याद भी करते हैं. ये तो ऑडेसिटी. पर अगर आप देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि गेम क्या है, बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट. अगर आप रिकॉर्ड के लिए आप ज़्यादा फोकस हैं, अगर आप का जो है कोशिश और आँख जो है रिकॉर्ड पे है, तो ये गेम आपको सक्सेसफुल होने नहीं देगी, क्योंकि यू हैव टू प्ले फॉर द टीम. तो ये जो है ना, ये जो एक्स फैक्टर है, गॉड फैक्टर है, ये दिखता रहता है. ये बहुत जरूरी है सर. हम भूल जाते हैं टीम गेम है, इंडिविजुअल तो है. बिल्कुल. लेकिन सचिन ने बोला कि विराट विल फिल माय शूज. विराट ने अभी तक शायद ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट आपको लगता है कोई है? नहीं, देखिए प्लेयर्स तो है, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, देखिए रिकॉर्ड देखिए इनके, आदि श्रेयस अय्यर है. तो मतलब ये खेलते रहेंगे 5-7 साल. पर अब मुझे लगता है कि वो आप ये जो रोमांटिसिज्म है ना कि वो तेंदुलकर गया तो ये आया, गवास्कर गया, तो गवास्कर और तेंदुलकर में भी बहुत फर्क है. वो ज़माना और था, तब हम सिर्फ ड्रॉ करने के लिए मैच खेलते थे गवास्कर वाले टाइम पे. तेंदुलकर खेले, तेंदुलकर ने मैच जिताए नहीं इतने, पर अपने पर्सनल रिकॉर्ड बहुत बनाए. विराट ने मैच बहुत जिताए. तो वो उनका देखिए, आप अगर उनको देखेंगे क्रिकेटिंग स्पेक्ट्रम से, तो अलग अलग प्लेयर हैं, रिकॉर्ड सबने बनाए हैं,
पर उनका उनका जो वो है क्या कहते हैं जो गिव बैक टू द गेम है वो डिफरेंट है. That's a very interesting thing. Absolutely. The world as well has changed. There are so many things vying for our attention. So the superstars that we saw earlier, probably is there room for them at that level? Maybe Sachin, Gill. Maybe Gill is somebody who's being touted as the next Virat in terms of star power. But उस लेवल पे नहीं है. जैसा हमने देखा कि जब तेंदुलकर जा रहे थे, धोनी ऑलरेडी बहुत बड़े बन चुके थे. धोनी के विराट ऑलरेडी बहुत बड़े बन चुके थे. अब आपने अच्छी बात की कि फिर आपने रिकॉर्ड्स को छोड़ के, बैट्समैनशिप को छोड़ के, गेम में अपनी टीम में जो आपकी जो वो है ग्रेविटास को छोड़ के आपने स्टार पावर की बात की. वो स्टार पावर तो चाहिए होती है क्योंकि आपको क्रिकेट में मार्केट भी तो करना है. तो अगर आपको स्टार नहीं तो स्टार तो हमारे पास काफी है इस समय. एक हमारी रोहित शर्मा की भी ऐसी सक्सेस स्टोरी बड़ी रही है ना कि मतलब अंडर 19 कैप्टन रहे हैं, वर्ल्ड कप मतलब उन्होंने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी. दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. नहीं देखिए मुझे लगता है कि रोहित का नाम भूल गया पर रोहित ने भी काफी अचीव किया. पर अगर रिकॉर्ड से अगर मैच करेंगे तो वो उन ग्रेट्स की वो लेजेंड्स में नहीं आते. मैं गावस्कर को भी लेजेंड इसलिए मानता हूँ विराट और तेंदुलकर के बराबर क्योंकि उनके रिकॉर्ड शायद उतने नहीं है. अगर एवरेज देखेंगे लोग बोलेंगे यार ये एवरेज क्या है यार. पर वो जिस दौर में खेले उसमें यही था कि भाई हम तो इंडियन टीम तो अगर मैच बचा ले तो बहुत कुछ होते थे. और हमें क्या पर्सनल वो था कि गावस्कर का 100 हो गया, एक और हो गया. तो वी यूज्ड टू टेक प्राइड इन पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ गावस्कर. सर एक और बात है कि विराट रोहित मतलब रोको बोलते हैं उन्हें. तो एक तरह मतलब द सोशल मीडिया कॉल्स देम रोको, रोहित और कोहली. एक शर्मा जी का बेटा, एक शर्मा जी का दामाद है. देखिए तो ये बात मतलब पर्सनल है बहुत. लेकिन पॉइंट इज कि दोनों का टैलेंट अगेन जेनरेशनल. मतलब रोहित ऑन सॉन्ग आई डोंट थिंक कोई बॉलर उनके सामने टिक सकते. बट द ऑरा ऑफ विराट, द लेजेंड ऑफ विराट, वो अलग ही है. तो यू थिंक थोड़ा सा वो अनफेयर है टू रोहित टैलेंट एज वेल? नहीं देखिए अगर आप एक ही दौर में जब खेलते हैं, जब एक इतना बड़ा प्लेयर हो जाए तो मुझे लगता है कि दूसरा थोड़ा सा बढ़िया प्लेयर भी हो तो थोड़ा सा फोकस तो होता ही है कि यू प्ले अंडर द शेडो. और ऐसा बार बार हुआ है कि जब गावस्कर, विश्वनाथ हुए हैं, मोहिंद्र अमरनाथ खेलते रहे, ग्रेट प्लेयर्स यू नो, अभी चैपल्स खेलते रहे, तो उसके साथ तो कहीं ना कहीं एक आधा सुप्रीमली जीनियस होता है. उसके ब्रायन लारा के साथ बहुत बड़े प्लेयर आए हैं. और विव रिचर्ड सब खेलते थे, उनके साथ बहुत प्लेयर थे, पर डेस्मंड हेन्स, गॉर्डन ग्रेनिज, पर वो विव रिचर्ड छाया रहा. तो ऐसा होता ही है. एक और जो बात जो है वो ये है कि जनरेशन की भी बात होती है. मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उससे पहले ऑफ कोर्स ब्रेकिंग अपडेट है कि टीम इंडिया जो है वो कल अनाउंस होगी. 24 में अनाउंस. उसके ऊपर भी बहुत सवाल है. मतलब शमी के ऊपर एक सवालिया निशान सा उठ गया, उसके बारे में हम बात करेंगे ऑफ कोर्स. बट मैं जो आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि सचिन फेस्ड द 2 Ws, एम्ब्रोज एंड वॉच, वॉर्न, मग्रा, एलन डोनाल्ड, जस्ट टू नेम अ फ्यू. आपको लगता है कि विराट को अगर उस क्वालिटी की बॉलिंग, नॉट दैट ही हैजंट फेस्ड क्वालिटी बॉलर्स, बट उस टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस कम थे, उस टाइम पर द बॉलर्स हैड अ लॉट मोर टू डू, यू थिंक ही वुड हैव बीन एज सक्सेसफुल? या आई थिंक सो. पर यही बात नहीं है, विराट ने भी बड़े बॉलर्स खेले हैं, ऐसी बात नहीं है. रबाडा खेले हैं, जिमी एंडरसन उनके साथ खेले हैं, और काफी सारे ऑस्ट्रेलियन आपके मिचेल जॉनसन जो है ऑफ कोर्स, और यू नो लॉट ऑफ प्लेयर्स ही हैज आल्सो स्ट्रगल्ड हिज करियर. सो आई वोंट से दैट यू नो एरा प्लेड बेटर बॉलर्स. बट यस गावस्कर की जो बात कर रहे हैं, उनके जमाने में आपको बॉल लग के मरने का खतरा था. मरने का खतरा था. और आजकल मरने का खतरा नहीं है. और वो सिर्फ टोपी पहन के आते थे खेलने. तो वो देखो, तो उस समय था कि आज मतलब मैं वापस जाऊंगा नहीं जाऊंगा. तो वो बैट्समैनशिप इसलिए मैं कहता हूँ गावस्कर से बड़ा बैट्समैन नहीं है, तेंदुलकर भी नहीं है और विराट भी नहीं है. क्योंकि उनके पास वो मेरे ख्याल से रुई वाले पैड्स होते थे. देखिए और वही वाली बात है क्योंकि अब आप रिकॉर्ड जो बनाते हैं, हम कहते हैं कि ब्रैडमैन इज द कहते हैं ना कि गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ बैटिंग. क्योंकि उनकी एवरेज है जी, उनके रिकॉर्ड देखें. पर आप देखिए सारों को ये नहीं पता कि सारी क्रिकेट जो है ब्रैडमैन जो है अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं बस. बिल्कुल. उसके अलावा खेले नहीं. तो हम कैसे मान लें उनको ग्रेट? क्योंकि सब जगह जो जाके खेला, इंडिया में आते क्या पता 10 रन ना बनते. बिल्कुल सही बात है. तो फिर यू नो, सो व्हेन वी कंपेयर वी शुड नॉट से कि जस्ट एवरेज टेल्स यू दैट ही वाज अ ग्रेट प्लेयर. एब्सोल्युटली. और दूसरी ये भी बात है कि कुछ लोग लेकिन विराट के एरा में भी अपना नाम बना गए. मतलब अब धोनी जो है वो धोनी है. He is not next anything. He is just धोनी. Now there's going to be a next धोनी. तो उस तरह से जो है आपको लगता है कि कोई पर्सनैलिटी है ऐसी जो अपनी छाप इस तरह छोड़ जाए which is not comparable to someone? नहीं, मुझे लगता नहीं. वो एरा चला गया. क्योंकि क्या है, क्योंकि अब कैप्टनसी का जो है ना अब डाइल्यूशन हो जाएगा. क्योंकि आप ये 3 फॉर्मेट जो ऐसे बन गए ना,
तो एक तो कंफ्यूजन बहुत है कि T20 का कैप्टन जो है उसकी ऐसी लेगेसी बनेगी नहीं, आप देख ले। और ओडीआईज हैं वो कब होते चले जाएंगे, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप है, टेस्ट क्रिकेट की आपके वैसे ही थोड़ी सी ऑडियंस रह गई है। तो वो जो है ना कि एक व्हेन यू रूल ओवर कंट्रीज क्रिकेट, जो कैप्टन था सौरव गांगुली थे, जब जो कैप्टन थे ना, कैप्टनसी को तब मायने होता था। इमरान खान थे तो वो डॉगमा पूरा क्रिकेट पाकिस्तान का कल्चर जो है वो इमरान खान का था जी। ऐसा अब होने वाला नहीं है। Even players as characters, for example, विराट के केस में वो अग्रेशन उसको कैसे टेम्पर किया, तो ओवरऑल जो पैकेज था क्या वो बहुत सारे प्लेयर्स प्रोवाइड कर भी पाएंगे? देखिए क्या था उस समय, क्या था, इंडिया वाज आल्सो रिसर्चिंग, यू नो, जब हुआ ना विराट का दौर जब आया तो क्या है, हम वैसे भी कॉन्फिडेंट हो रहे थे। अब इंडिया में सब कुछ तरक्की हो रही थी, सबके पैसे आ रहे थे, इंडिया की जीडीपी ऊपर जा रही थी, मतलब तो वो क्या होता है, जो होता है ना, वो तो विराट एक्चुअली कौन साइडेड विद दैट, तो विराट को देखे लगता था हाँ जी हम भी कुछ है, कौन गाली दे रहा है हमारे को, यू नो। पहले हम सिर्फ गाली सुनते थे, अब हमने उल्टी गाली देनी शुरू करी, बिल्कुल। तो वो लोगों ने उसके साथ अलाइनमेंट देखी कि ये ठीक है यार। सो ही वाज द फेस ऑफ द ब्रैश न्यू इंडिया, द कॉन्फिडेंट न्यू इंडिया, तो वो था। सर आपने तो उसको बहुत पास से देखा है, मतलब यू आर रिस्पांसिबल फॉर लिटरली अस टाटा चुटा मार दिया था एक बार है, और कि बचपन में पूरी कहानी अभी ऐसे नहीं ऐसे नहीं छोड़े आप ना, आप हमेशा ना ऐसे आते हो और फिर ना ऐसे एक हल्की सी छोटी और उसके बाद पूरी कहानी सुनाते। आज तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो शुरू से ऐसे था कि भाई वो, क्योंकि राजकुमार उसका कोच था, एकेडमी मेरी थी, तो राजू कहता यार ये बहुत हो रहा है आजकल, मान नहीं रहा, मेरे से मान नहीं रहा, तू जरा उसको डोज दे, तो डोज दे दी हमने एक दिन उसको बुला के उसको। अच्छी छोले भटूरे की कहानी भी आपके साथ? हाँ वो हम भी जाते थे, छोले हम भी खड़े हो जाते, चलो भी प्रैक्टिस खत्म हुई तो छोले भटूरे खाएंगे जाके, और क्या, ब्रेड पकौड़े, छोले भटूरे, समोसे, ये तो था हमारा। हमारे जमाने में तो रणजी ट्रॉफी के दिल्ली के जो ड्रेसिंग रूम में वो शौरी हलवाई जो होता था ना, उसका पूरा बटर चिकन और तंदूरी नान लगते थे लंच में मैच के। तो लंच में मतलब जैसे वो बनता था वैसे, मतलब लंच में पूरे शादी वाला खाना लगता था हमारा ड्रेसिंग रूम में, पूरा दाल मखनी, बटर चिकन और आगे फिर ग्राउंड में वापस। तो ये विराट का कैरेक्टर है कि मतलब एक सीताराम का क्या हुआ, मदन लाल हमारे कैप्टन थे जी, हमारा वैसा मेरे ख्याल कर्नाटका से, और वो बड़ी हम आउट इंडिया थे हमारे से, ठीक है। तो लंच लगा, हम लंच आए, गुस्से में थे, तो सबने खाना खुना खा लिया, और गुरशरण सिंह थे हमारे दिल्ली के, जी हाँ ऑफ कोर्स। लंच खत्म हुआ, हम गए, मैं मिड ऑफ पे और वो मिड ऑन पे, और मदन लाल ने बॉलिंग शुरू करी, और जैसे ही शुरू करी तो गुरशरण सिंह ने मारा एक बड़ा डकार, मदन लाल वहीं फेंक दी, खबरदार कल से लंच लगा दो, लंच बंद करवा दिया हमारा, लाओ सैंडविच, लाओ कटलेट, ये हलवाई का लंच बंद करो। ये लॉकर रूम की चीजें जो होती थी कि मुझे नहीं पता था कि हलवाई लगते थे, बट क्या बात है। स्टंप माइक होता उस टाइम तो अलग ही, हाँ मेरे ख्याल से स्टंप माइक जरा कुछ अलग ही कहानियां सुनाता, बट कहानी ये है सर, सीताराम के छोले भटूरे से अब वीगन डाइट वाला सीन जो है, यू नो द वे ही हैज ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, और आप यू बीन सॉर्ट ऑफ यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग आपने देखा है, तो 3 थिंग्स दैट मेक विराट विराट, आपके हिसाब से वो 3 चीजें क्या है जो विराट को विराट बनाती हैं, द सुपरस्टार? देखिए एक तो क्या है कि जो आपको अकल आ गई एकदम से, आपको लगा टैलेंट तो है, बट वो टैलेंट मेरा ज़ाया हो जाएगा अगर मैंने ये चीज़ें, आप समझाते रहे लोग, पर समझाने में समझ नहीं आती जब तक अंदर से आवाज़ ना आए। तो उसको वो अपने अंदर से एकदम से पता लग गया कि भाई ये जो मैंने कल खेलना है, और अगर मेरे में टैलेंट जो है उसको मैंने पूरा इनकैश करना है, तो अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया तो वो उस राह पे चल पड़ा। जब आप चल पड़े, उसको रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो फिर वो घुसता ही चला गया, फिर उसने अपने टीम का कल्चर चेंज करना शुरू किया, कई बार ओवर द टॉप, क्योंकि बड़े मुश्किल से माने कई लोग तो, बिल्कुल, पर वो क्या था कि वो अपना स्टैंडर्ड उसने इतना हाई कर लिया, उसको सेट करते करते टीम का वैसे थोड़ा सा चेंज हो गया माइंड सेट भी, राइट। पूरी तरह तो नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिशनली हम ऐसे इतने फोकस नहीं है, पर क्योंकि पैसा भी आ गया तब तक गेम में, तो जो स्पेशलिस्ट हेल्प थी, डाइटिशियंस, ये वो, और यू कैन अफोर्ड द बेस्ट ऑफ द मील्स, यू कैन अफोर्ड ऑल द काइंड ऑफ हेल्प टू पीपल टू मॉनिटर व्हाट यू डूइंग, एंड आपके लिए तैयारी रहे मैच में, ऑफ डे में, एनसीए चला गया, एनसीए में क्या होता है, हल्की सी चोट लगे, हल्के सा कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन गो देयर एंड स्टे देयर एंड फिक्स इट। तो फैसिलिटी सिस्टम जो है वो इतना बढ़िया हो गया कि नोबडी कुड गो होम एंड देन जस्ट गेट ऑफ द ट्रैक, एवरीथिंग वाज इन द ट्रैक। राइट, आई थिंक फिटनेस एज अ पार्ट ऑफ द रूटीन, आई थिंक विराट आए तो उसके बाद वो जो है कि ये तो है ही, एज यू सेड द योयो टेस्ट, मतलब वो तो खतरनाक।
डेडिकेशन तो हम सबको पता ही है, बट इज देयर अ हिडन फैसेट टू विराट दैट वी डोंट नो अबाउट और दैट इजंट टॉक्ड इनफ, बिकॉज उनकी डेडिकेशन, उनका ये ऑरा जो है वो इतना स्ट्रांग है? इज देयर वन फैसेट? मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए अब इज अ गुड फैमिली मैन, उसकी मदर भी है, उसकी ही लॉस्ट हिज फादर अर्ली, वी ऑल नो द स्टोरी, हिज ब्रदर स्टिल कम्स एंड मीट्स मी, सो ही आई गॉट हिम द प्लॉट ऑफ लैंड नियर माय हाउस इन गुड़गांव। सो बट देखिए वो मैंने बचपन से देखा है उसको, तो फिर वो बॉम्बे चला गया, फिर वो स्टार बन गया, तो फिर भी अपनी मदर है उसकी, तो वो सिस्टम जो है फैमिली सिस्टम भी उसका पूरा इंटरेस्ट है, दैट्स इज व्हाई ही हैज गॉट दैट बैलेंस इवन विद हिज ओन फैमिली नाउ, यू नो, फैमिली इज इंपॉर्टेंट and his family is his wife is an actress, you know, so वो भी बड़ा मुश्किल है to keep that everything balance, you know, going is a very tough thing। लेकिन है तो वो दिल्ली से ही वैसे। दूसरी बात, दिल्ली से है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स बड़ा प्यारा है वैसे हमारे विराट को, बट अगर आप देखें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, ऐसा लग रहा है कि हमारी कैप्टेंसी में तो थोड़ा सा मुंबई एरा चल रहा है, मतलब रोहित वनडे कैप्टन है, हार्दिक T20 है, सूर्य कुमार यादव हैं, सो इट सीम्स लाइक अ बिट ऑफ मतलब ये था वैसे पहले भी कि क्या करें कि हमारे आयुष गौतम अंडर गंभीर ने हमारे ऋषभ पंत को बर्फ में लगा दिया, तो हम क्या करें? ठीक है, उसका दौर आएगा दोबारा। बर्फ पे लगा दिया, बहुत सही है सर। लेकिन दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आने वाली है और हम देख रहे हैं कि पैट कमिंस यहाँ बॉलिंग कर रहे हैं, हाइनरिक क्लासेन बेचारे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे साउथ अफ्रीकन हैं जो अभी यहाँ हैं। देखिए जिनकी तो हो चुकी है डब्बा गोल, उनको तो निकल जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी टीमें बची हैं हाँ। उनके लिए लड़ाई लड़ाई करके उनको रोक लो। कमिंस की स्टोरी पर्टिकुलरली यहाँ पे काफी खास है कि स्पेशली आए बतौर कप्तान, ऑब्वियसली ही वांटेड टू सेंड अक्रॉस अ स्टेटमेंट। क्लासन हालांकि हिस्सा नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, लेकिन काफी सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि थोड़े पैसे बच रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? अभी वेले घूम रहा हूँ मैं, टेस्ट चैंपियनशिप तो खेल ही लूंगा, अभी टाइम है अभी, बट 4 मैच छोड़ के मैं क्यों अपने पैसे नुकसान करूँ मैं? बट ये बात, एक मैच भी बड़े मिलियंस का होता है, क्या बात कर रहे हो? 4 ओवर तो डाल रहे हैं और फिर ये बातें बन जाएंगी, देखिए मैं कितना डेडिकेटेड हूँ, आया हूँ मैं, तो ये भी ब्राउनी पॉइंट्स हैं, अगले सीजन भी है और क्या। लेकिन आपको लगता है कि पैसे ने रियली ओवरटेक कर लिया है जो ये पैशन हुआ करता था? और क्या, कोई पैसे वैसे नहीं है ये, अब पी और पी जो है वो पैसा और पैसा हो गया, और क्या हो गया, 4 ओवर डालने हैं हमने। नहीं beyond प्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि क्या है देखिए, हाँ ठीक है, आपको समटाइम्स यू हैव टू शो टू बी मोर लॉयल देन द किंग, ये वो होगा। तो आप कह रहे हैं कि 4 ओवर डालने हैं तो कर दो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती रहेगी। हाँ और क्या, अगली बार ऑक्शन में क्या पता रिटेन कर ले। हालांकि गैप अभी भी है। साउथ अफ्रीका के केस में इतनी हड़बड़ी इसलिए मची हुई क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वार्म अप मैच खेलना चाह रहे थे वो। हाँ। अभी शायद न्यूज आई है कि उनके प्लेयर्स को भी कुछ दिन जिम्बाब्वे से क्या वार्म अप होंगे, वैसे भी यही खेल लो। नहीं ट्रूली वार्म अप ही है सर, मतलब वो जो हम वो ऐसे ऐसे करके हम करते थे ना जिम पे, वैसे वाला वार्म अप है। बट अब जो है हम सीधे चलते हैं उस पे जिसमें आप भी जीत सकते हैं, क्योंकि ये है टेक किट क्वेश्चन, जहां पे हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको कमेंट्स में उसका जवाब देना है, और अगर वो जवाब सही हुआ और आप लकी हुए तो आपको एक मिलेगा सुपर हैम्पर। सिंपल सा सवाल है, क्योंकि बैंगलोर का मैच है तो बैंगलोर के विराट के बारे में ही बात करनी पड़ेगी। विराट की फर्स्ट सेंचुरी किस देश के खिलाफ आई थी? हु डिड विराट स्कोर हिज फर्स्ट सेंचुरी अगेंस्ट? आप जल्दी से सवाल का जवाब यहां दे दीजिए, और जब तक हम वेट कर रहे हैं तब तक ऑफ कोर्स पासंस पैसा वसूल प्लेयर्स आज के मैच होता है। फिर आपने विराट का नाम लिया तो विराट तो है ही है, क्योंकि देखिए अब तो ये देखना है कि आरसीबी जो है वो 20 दिन से खेले नहीं है मैच, तो ये भी है एकदम से बड़े ठंडे हो चुके हैं सारे, बिल्कुल, क्योंकि पिछला मैच जो एक तो ब्रेक लगी थी वॉर के कारण, पिकल और बैडमिंटन खेल रहे हैं। हाँ देखिए, पर क्रिकेट जो मैच प्रैक्टिस जो मैच प्रैक्टिस होती है, नेट प्रैक्टिस कर लो आप, पर मैच प्रैक्टिस का यू कांट कंपेयर। आई थिंक वो थोड़ा रस्टीनेस ना आ जाए, क्योंकि बिकॉज दे नीड टू बी ऑन द पीक पॉइंट नाउ, क्योंकि अब उनके पास तो टॉप होने का पूरा चांस है, और अब बस लास्ट है, कोई जीते नहीं है ना, तो आई थिंक दे हैव टू इमीडिएटली फाइंड अ वे वेयर दे डोंट हैव, वो 4-5 ओवर भी अगर स्लैक कर गए ना तो वो टेम्पो ब्रेक हो जाता। ये मैच हारने की बात नहीं होती, बट यू हैव टू बी इंटेंसिटी गोज डाउन। ऑफ कोर्स एसआरएच से तो हैदराबाद वाला मतलब कोई है आपको लग रहा है जो अभी पैसा वसूल फाइनली कर देगा? क्योंकि अभिषेक को मैंने पिछले मैच में कहा था, मुझे लग रहा है वो और ईशान किशन दोनों डेंजर्स हैं जी, क्योंकि वो भी अब दोनों देखिए वो अब दोनों इंडियन टीम के सीन में आ चुके हैं, तो उनकी रेपुटेशन भी है, तो आई थिंक सो दे आर डेंजरस फॉर देम। और वही होता है नथिंग टू लूज वाले, उसमें तो हो ही जाता है कि चलो बल्ला तो घुमा ही दिया जाए, है ना, पार्टी खराब की जाए। हम तो डूबे हैं सर, तुम्हें भी ले डूबेंगे, पर तो उनको ले डूब नहीं सकते, क्योंकि वो टीम तो आगे निकल गई है,
सर पर टेम्पो ब्रेक कर सकते हैं। टेम्पो ही जैसे एलएसजी ने कल किया, एब्सोल्युटली जीटी के टॉप 2 के कंटेंशन पे थोड़ा मतलब पानी। जो नहीं पर वो अच्छा हुआ, मैं आपको कहता ना औसतों का असूल, द लॉ ऑफ एवरेजेस, कि एक आधा हार जाओ वही, क्योंकि अगर जीते फाइनल में मत हार जाना और मिडिल कहीं, ऑर्डर जो वर्ल्ड कप में हमारे साथ और हुआ हम था। देख, वही मैं कह रहा था, हम हाँ, देख चुके हैं हाँ। कितना दिल टूटता है उसमें सर। हाँ, क्योंकि आप कहते हैं अब तो जीत ही रहे, बिल्कुल। तो क्रिकेट है, एक दिन तो आपका खराब होगा। एब्सोल्युटली कल वैसे अहमदाबाद में भी, तो अहमदाबाद आपका में जो ही खराब दिन आना है वो उस डू और डाई मैच से पहले आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मिचेल मार्श ने कल मतलब वो दो खेले थे दिया। ऐसे कि हाँ कि हम अब देखो कैसे डुबोते हैं तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो देखिए वो वैसे ओपनर नहीं है, नेचुरल ओपनर नहीं है वो, बट पर T20 के हिसाब से जो बैटिंग करी है, क्योंकि इज अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर। और थोड़ा सा गुजरात का हल्का सा हाँ। मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया। मैं उसके उनके फादर के साथ तो मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेला हूँ, शॉन के साथ जेफ शॉन तो भाई हैं। जेफ जेफ मार्च के और साथ- डेविड बून ओपन किया करते थे ऑस्ट्रेलिया से course. हमारे जमाने में। हाँ। जी जी। And they were like a solid opening batsman। डेविड बून को कहा था वेट लॉस करो, वो कहते मैं खेल नहीं पाऊंगा अगर इतना वेट कम हो गया तो। हाँ। वो जबरदस्त टाइम था लेकिन ऑस्ट्रेलिया हाँ। it was हाँ, fantastic। एक बार मुझे याद है हमने फ्लाइट पकड़ी थी, कहाँ से, सिडनी से पर्थ में, आई थिंक 4-5 घंटे की फ्लाइट थी, उसमें को 15-20 बियर पी गए वो डेविड बून। हाँ, तो मैं तो हैरान था। और फिर भी अब वेरी वेरी डिसेप्टिवली क्विक फील्डर है, मतलब वो बॉल जाने नहीं देते थे यहाँ। शॉट गया फील्ड। he is brilliant and मतलब ब्रिलियंस की बात से एक थोड़ी सवालिया निशान उठ रहा है जिसके बारे में बात कर लेते हैं ऑन स्क्रोल का ट्रोल। स्क्रोल का ट्रोल, जहां पे हम बात करेंगे उस चीज की जो सोशल मीडिया में अभी जो है ना एकदम फुल ऑन चल रहा है, और वो है जो अभी शमी के साथ हो रहा है। मोहम्मद शमी के बारे में बोला गया है कि माइट नॉट बी पिक्ड फॉर द इंग्लैंड टूर, क्योंकि उनकी फिटनेस शायद अभी ऐसी नहीं है कि वो 10 ओवर कंटिन्यूअसली बोल कर। देखिए अगर अब नहीं है तो फिर अभी आएगी भी नहीं अब इसके बाद, क्योंकि जिस तरह से कमबैक किया उसने, देखिए जो, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन हुआ है, जो इंजरी है, और इस एज में अभी आके खेले तो है वैसे, अभी ही वाज इन द लाइन, बट टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। तो सही कह रहे हैं, अगर वो टेस्ट क्रिकेट की फिटनेस ना अलग होती है, आप नेट में देख लें, बॉलिंग कर लें, क्योंकि एक स्पेल के बाद जब आपकी बॉडी ठंडी होती है, उसके बाद लंबी बैटिंग हो रही है, कोई पता नहीं टीम आउट हो नहीं रही है, तो यू हैव टू कीप ऑन कमिंग बैक एंड यू हैव टू बॉल द टी के बाद का जो स्पेल है, इट हैज टू बी द सेम स्पीड, अदरवाइज तो वो दूसरी टीम पूरा एडवांटेज ले जाएगी। तो अगर आपका गेंदबाज जो है, चाहे जितना मर्जी टैलेंटेड हो, अगर वो उसके पास वो सेकंड विंड और थर्ड विंड नहीं है ना, कि सेकंड और थर्ड स्पेल में आके इफ ही इज नॉट बॉलिंग 100%, देन ही लेट द टीम हालांकि डाउन। 6-7 महीने पहले रणजी ट्रॉफी खेली, लेकिन हर मैच हाँ। के बाद ऐसी रिपोर्ट आती कि he'd be slightly sore। Yeah, और चैंपियंस sore ट्रॉफी हाँ। में अच्छा किया, लेकिन आईपीएल में परफॉर्मेंस भी yeah। डिप हो गई। एब्सोल्युटली, और बहुत टेंटेटिव थे आईपीएल में। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके 10 ओवर डालने थे, हाँ। अगर 10 ओवर ही काफी लोड है, तो मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट के लिए इफ ही इज पुटिंग हिज हैट इन द रिंग, he knows from inside that he's not got that fitness to play test cricket। 2007 अब इंग्लैंड में क्या थोड़ा सा लालच होता है, इंग्लैंड है, बॉल स्विंग होगा, कुछ ना जी, होगा, जी। और क्या पता वहाँ 500 रन ना बने, तो उसमें तो तीसरा स्पेल शायद आए ना, पर लेकिन आ गया तो फिर ब्रेक क्या हो करेंगे? जाए But sir, बीच में, तो ब्रेक हो बहुत जाए बड़ा। टेस्ट मैच में, हाँ। आप अगर ब्रेक डाउन हो जाए टेस्ट मैच में, तो यू आर बहुत वन बड़ा- बॉलर शॉट, Exactly। तो आप Absolutely। वैसे ही 4.5 बॉल से खेल रहे होते हो। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन के लिए लेफ्ट आर्मर देख रहे हो, लेफ्ट आर्म पेसर देख रहे हो, ऐसा लेफ्ट ऑफ भी- बेसर जबरदस्ती नहीं है, अगर कोई ढंग का है तभी खिलाओ, ये नहीं कि पूरे करने हैं, है ना। हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता। हाँ वो थोड़ा सा आई थिंक हाँ। वो थोड़ी सी कि हर तरह का चीज होनी चाहिए घर में, नहीं अगर नहीं अच्छा है तो मत खिलाओ, अगर वो एक्सेप्शन है तभी लेफ्ट आर्म होता है, उसका एडवांटेज तो होता ही है। जी नेचुरल आउटस्विंग वाला Natural, राइट but हैंड। क्या होता नहीं, but he has to be of that quality। जी यू सी एनीवन हु कैन फिल अप फॉर टेस्ट क्रिकेट, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को लगता है अर्शदीप जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए क्या पता उसकी मेंटालिटी नहीं है, टेम्परामेंट ही नहीं है, उसने सोचा ही नहीं होगा। सर, वो उसको long- माना ही जाता है व्हाइट बॉल बॉलर, तो Absolutely। रेड बॉल से अगर उसके किसी की टेम्परामेंट नहीं है, और अभी तक हमें कोई लेफ्ट हैंडर ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिसको मैं बैक कर सकूँ, टेस्ट क्रिकेट के लिए ठीक है। कोशिश इंडिया ने बहुत की, हाँ, सबको हाँ, ट्राई हाँ, किया। हाँ। एब्सोल्यूट, बट ऐसा आपको लगता है शमी ऑल सेड एंड डन इज अ यूनिक टैलेंट, मतलब हिज एबिलिटी विद द न्यू बॉल इज वेल पोजीशनड, बिल्कुल मतलब। लेकिन आपको कोई लगता है कि हमारे पास कोई बैकअप है इस एक्सपीरियंस का, कंसीडरिंग बुमराह की भी वो वर्कलोड मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं, एंड दीज आर द टू मोस्ट एक्सपीरियंस दैट वी हैव, तो कोई है ऐसा जो आपको लगता है कुड सिराज है, मुझे लगता है मोहम्मद सिराज इज द काइंड ऑफ बॉलर हु इज अ टेस्ट बॉलर। हैज ही मैच्योर्ड इनफ तो? हाँ हाँ, देखिए बिल्कुल, हिज रेड बॉल रिकॉर्ड इज वेरी गुड एंड ही कैन बॉल, हिज फिटनेस इज देयर, सो आई थिंक उसको बिल्डअप करें, उसको प्रॉप अप करें। अगर आप उसको एक क्वेश्चन मार्क रखेंगे ना, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। यू हैव टू कन्विंस हिम दैट यू आर आवर मेन गाय। अच्छा, और आईपीएल में टेयरवेज बहुत सारे आए, मतलब मुकेश यादव, आवेश खान, टियर ही होते हैं बाद में उनके, कभी मसल टियर, कभी बैक टियर, कुछ ना कुछ होगा। एंड मेबी नॉट एट सेम लेवल आकाशदीप इंग्लैंड सीरीज में शुरुआती ओवर्स में दैट स्विंग। नहीं, पर वो क्योंकि एक आपको स्टॉप बॉल चाहिए होता है, जिसको अब आप देखिए ईशांत शर्मा जो है वो 100 टेस्ट मैच खेले हैं,
पर ईशांत शर्मा अगर बात करे कोई करता नहीं बात, क्योंकि उसका रोल क्या था कि आके बॉल पुरानी करनी है, एक कोना संभालना है, ऐसा वर्कआउट। तो आकाशदीप वगैरह सारे गेंदबाज है ना, वो उस लेवल के हैं। सर शर्मा जी और नेहरा जी वैसे बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था, नहीं मतलब उनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है कुछ? देखिए आशीष भी मेरे क्लब का ही है जी, हमारे सेम ही कोच है तारिक सिन्हा सर। तो बचपन में देखा, मैं जब रिटायर हो रहा था दिल्ली से, तब मैं इसको सेट करके गया था कि आशीष इज द नेक्स्ट गाय। इमीडिएटली ही टुक दैट लेवल एंड बट उसकी भी प्रॉब्लम्स इंजरी की थी, बिकॉज वो बना है, वो उसकी बॉडी पापड़ जैसी है, कहीं से भी कड़क हो जाता है एकदम से। बट हिज एंड्योरेंस ऑफ पेन इज इनक्रेडिबल। हाँ। मतलब द वे ही इज बोल्ड थ्रू द पेन इज, और आप कोच हैं, आपको क्या लगता है वो कोचिंग मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ना उनके साथ? नेहरा भी अपनी आइटम है बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल अपने अपने धुन का है, वो थोड़ा हटके है वो थोड़ा सा। एक कहानी तो सुना दो। नेहरा थोड़ी क्या कहानियां सुनानी, मेरे जूनियर है मेरे। हाँ नहीं ऐसी बात नहीं, पर मुझे लगता है कि ही इज नॉट वेरी सेवी गाय, बट यू नो बिकॉज वो अपना इतना वो है ना, क्या कहते हैं, पेंडू टाइप है, और फिर भी उसको क्रिकेट का बंदे देखो टैलेंटेड इतना है वो, और पर इज गॉट अ गुड हार्ट, एंड आई थिंक गॉड रिवॉर्ड्स पीपल विद गुड हार्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आपका कितना गुड हार्ट है ना कि आप हमें देख रहे हो, लग रहा है ओ सही बातें हो रही है, तो हमें लगा कि हम भी अपने गुड हार्ट से आपको रिवॉर्ड करते हैं। टेक किट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसमें आपको मिल सकता है वो वंडरफुल हैम्पर। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस सवाल का जवाब देना है, वो है कि विराट कोहली की फर्स्ट सेंचुरी किस कंट्री के अगेंस्ट थी? कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और अगर आप लकी हुए तो आपको मिल जाएगा दैट वंडरफुल वंडरफुल हैम्पर। तो वेट क्यों कर रहे हो, आप जल्दी से कर दो ना यार। क्या और है हैम्पर में? ये क्या मैं है हैम्पर आपको में? ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। दिखा देते हैं, यही पड़ा मैं अम्मी याद है। हाँ हाँ, और किस कंपनी का है वो? हम दिखाएंगे आपको राइट आफ्टर वी हैव डन द रैपिड फायर। हाँ सर, रैपिड फायर का टाइम है क्या? बताइए। मैं आपसे ना ये पूछना चाह रहा था, मतलब अभी हम सारी बातें कर रहे थे फास्ट बॉलर्स की, और मैंने पिछली बार भी बोला था क्या सही था, माइकल होल्डिंग कहते हैं विस्परिंग डेथ, और मैल्कम मार्शल के बारे में मतलब वो होता था कि वो तो तोड़ देगा। सुपरस्टार थे एज फार एज द फास्ट बॉलर्स कंसर्न, स्टिल दे रिमेन विद दैट ऑरा ऑफ फास्ट बॉलिंग। लेकिन स्पिनर्स ने इस बार जो काम किया है, स्पेशली इन द T20 लीग, हाँ। मतलब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से लेके मिचेल सैंटनर की गेम अवेयरनेस इनक्रेडिबल। तो मुझे लगता है कि आज रैपिड फायर में ना थोड़ा ऐसे बेस्ट स्पिनर वाला करते हैं आपसे। क्या बात है सर। अब ये गिर के तो जो मैं ऐसे सीम से कर रहा था, हाँ, और उसने अब- ये स्पिन कर दिया। इसे कहते हैं मेथड क्रिकेट। मेथड क्रिकेट है ये, हम दिखाएंगे आपको कैसे होता है। तो सर सैंटनर या सुनील नारायण? सुनील नारायण। क्यों सर? अच्छा, इन T20 के लिहाज से सैंटनर इज अ मोर कंप्लीट प्लेयर फॉर ऑल फॉर्मेट्स। सुनील नारायण कैन नॉट प्ले टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे क्रिकेट नाउ, वो 4 ओवर के लिए बना वो, और उसकी बैटिंग की को लग के तो वो थोड़ा सा सुनील नारायण ओल्ड, जब उसका थोड़ा सा हाथ का एक्शन पकड़ा नहीं गया था तब तक सुनील नारायण। अब सैंटनर जो डिग्री तब तक चेक नहीं हुई थी। तो सुनील नारायण। हाँ, सुनील नारायण, कुलदीप यादव? कुलदीप ऑफ कोर्स। क्या बात है सर, क्यों? कुलदीप, क्योंकि देखिए, क्योंकि एक तो है कि अब चाइना मैन बोलना बंद कर दिया लोगों ने, और मुझे लगता है, पर वो कहते हैं कि यू नो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कहते हैं उसको जी। तो रिस्ट स्पिनर की हमेशा एक वैल्यू रहती है, और उसके बाद लेफ्ट लैंडर हो जाए जब, क्योंकि उससे एंगल अलग सा बनता है। तो मुझे लगता है कि वो जो क्या है कि बल्लेबाजों को आमतौर पर नजर नहीं आते ऐसे स्पिनर, तो आपके पास ज्यादा पता लगता नहीं, क्योंकि आपकी जो बॉल रिलीज है वो आपको देखना है कि किस तरह गुगली जो है ना उसका एंगल ही चेंज होता है। तो आपकी जब सीम निकलती है तो उसकी जो रेव्स है वो आप इससे यू आर यूज्ड टू इट, बट व्हेन द रेव्स आर देयर यू डोंट नो व्हिच वे इट्स गोइंग, सो इट्स डिफिकल्ट टू रीड। राइट, एंड दैट्स व्हाई कुलदीप। नहीं, बट वैसे जनरली, बट इन दोनों में से कुलदीप। और कुलदीप या वरुण चक्रवर्ती? भाई देखिए, कुलदीप इज अगेन यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट, यू नो, इफ यू सी द टोटल गेम देन कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती ओनली फॉर व्हाइट बॉल। ओनली फॉर व्हाइट बॉल, एक्सीलेंट। और अब थोड़ी हो जाए क्योंकि मैच भी तो है। तो बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद एट लखनऊ, और बेंगलुरु तो मतलब क्वालिफाई हो चुकी है, टॉप ऑफ द टेबल। अब वो 1 होगा या 2 होगा वाली बात हो रही है। हैदराबाद हैव नथिंग टू लूज। आपके हिसाब से मैच में क्या होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज हैदराबाद भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा जो कल जैसे हुआ ना एंटी क्लाइमैक्स, पर अच्छा है टीमों के लिए। मुझे लगा एक एक ब्लिप जो हो जाए ना, राइट, यू गेट दिस बैड डे आउट ऑफ द वे, हाँ, इट विल बी गुड फॉर आरसीबी। बट आपको लगता है कि हैदराबाद हैज
अंडर परफॉर्म्ड हैवंट दे? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह शुरुआत की थी उसके बाद सिर्फ 4 मैच जीते हैं, इज शॉकिंग। क्योंकि मुझे लग रहा है पहले 2 मैच में तो बॉल फाड़ दी थी उन्होंने अगेंस्ट राजस्थान हाँ, रॉयल्स नहीं, से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या टीम आई है, कमिंस भी है, तो बड़ी कंप्लीट टीम लग रही थी, पर द व्हील्स केम ऑफ। द व्हील्स केम ऑफ। आपको लगता है कि क्योंकि ये दिस इज अगेन, इज इट अ लॉट टू डू विद द लॉकर रूम, व्हाई द व्हील्स कम ऑफ? क्योंकि नॉट रियली देखिए क्या होता है कि समटाइम्स यू हैव स्टार्स और 2-3 होते हैं जो पता यूजुअल सस्पेक्ट कि ये परफॉर्म करेंगे, बट बीच वाले जो है ना 2-4 नए प्लेयर बन के निकलने होते हैं, जिस टीम में नहीं निकलते ना वो टीम फंस जाती है उसमें। बीच यू हैव टू द सपोर्ट कास्ट, द कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो अगर शाइन नहीं करेगा तो मूवी हिट नहीं होगी। एंड द पिचेस आर वेरी डिफरेंट दिस आईपीएल। जिस तरह की स्ट्रोक मेकिंग पिछले आईपीएल में कंड्यूसिव थे पिचेस फॉर दो स्ट्रोक मेकिंग, इस बार नहीं वो हुआ दोनों टीमों के है लिए सेम T20 लीग में। है, जी, वो दोनों टीमों के लिए सेम है। हाँ, ये रीजन तो नहीं हो सकता। लेकिन कंसीडरिंग कि हैदराबाद की स्ट्रेंथ T20 लीग में थी कि राइट फ्रॉम द ऑनसेट दे गो हैमर एंड टॉन्ग्स, तो हैमर एंड टॉन्स करके फिर मार भी उतनी खाओगे तो फिर क्या स्ट्रेंथ थी? हाँ, bowling भी ये अभी कोई weak बात link रही है। ये कोई बात नहीं अतुल सर ने कमिंस को भी बहुत रन्स पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैच नहीं, ये तो मैं नहीं खेल रहा ये वाला गेम। आगे बढ़ जाते हैं। Dedicated segment रखेंगे। डेडिकेटेड सेगमेंट रखते हैं, एक पिच का। ये कोई रीजन नहीं है। आपके बीच में टीम नहीं खेली, अच्छी खेली, क्योंकि आप बॉलिंग में लैग कर गए, तो आप अगर आपकी एक पहलू वीक है तो फिर वीक ही है, फिर आपकी टीम ही वीक है। सर मुझे तो ये ऐसे नहीं कि आप बहुत जबरदस्त है, एक तरफ में आपने ट्रक की बॉडी रख दी और नीचे मारुति के पहिए लगा दिए, बेकार है, नहीं चलेगी गाड़ी। मतलब गेंदबाजी में भी बीट स्पिन बीट पेस बहुत रन्स पड़े, कोई ऐसे परफॉर्मेंसेस सर, और जितने मर्जी बना लो उतने खा लोगे, क्या फायदा? एकदम अगर बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है आपकी जी, तो आप अगर 150 में दूसरी टीम आउट कर रहे हो और बैटिंग वीक है तो 150 भी नहीं बना पा रहे, तो फिर बट हम पिच को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं। मतलब जो एक्चुअली टैलेंटेड होता है वो तो पिच को नहीं, पर देखिए, लेके pitch- चलता है। नहीं, the conditions are equal for both the teams. So this cannot be the reason for team not doing well. क्योंकि conditions सबके लिए बराबर है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ टीम लाइक जीटी, हाँ। इट इज वेरी अडेप्टेबल और उनके जो ओपनर्स हैं वो अक्रॉस कंडीशंस तो अपने तभी आप तो को टीम जीत रही है। हाँ, It's not exactly. because of the pitch. या सो दे कुड अडैप्ट व्हिच एसआरएच couldn't. बस तो adapt करा ना। हैदराबाद बस। को। वही मतलब कि पिच तो सेम ही है, बट वो गुजरात के पास जो है ना, थोड़ा ऐसे शुभमन गिल है, थोड़े से थोड़े मतलब उनकी जो एडेप्टेशन है वो जरा जबरदस्त है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू हैव टू अडैप्ट। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो अब इस पिच को हम डिफेंड करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड टू द फेमस लास्ट वर्ड्स ऑफ श्री श्री अतुल वासन। सर, बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद, हाँ जी। व्हाट आर योर लास्ट वर्ड्स? पहले बैंगलोर बैटिंग करेगी और बनाएगी 196 रन। 196 हाँ, और ये रन चेंज हो जाएंगे 19.1 डिलीवरी। ये क्लिप निकाली है हमारी सोशल मीडिया की टीम। सर विकेट्स कितनी जाएंगी उनकी 196 में? ये तो तुम तो कच्ची लस्सी बना रहे हो, तो पानी डाल डाल के इतने में इतना ही मिलेगा। सर ये जो आप कच्ची लस्सी बनवाते हो ना, हमारे साथ बड़ा मजा आ जाता है। वेरी गुड टेस्टी लस्सी। और अगर आपको हमारी लस्सी पसंद आई हो तो हम कल फिर से दही जमाने आ जाएंगे। ऐसी क्या बात है। आज बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ क्या होगा? 196 कौन बनाएगा सर? 196 बेंगलुरु बनाएगी। बेंगलुरु बनाएगी 196 और वो ओवरऑल हो जाएगा 19.1 ओवर्स में। ये प्रेडिक्शन हमारे अपने क्रिकेट के शासक श्री श्री अतुल वासन की, और सही होगा या नहीं वो हम कल बात करेंगे या नहीं, वो डिपेंड करता है रिजल्ट पे। लेकिन आज के लिए तो रिमेंबर, अगर ये सही हो गया जी, तो कल से हम आपको पावर प्ले में कितने रन बनेंगे वो भी बताएंगे। क्या बात है। देखिए इसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस, जो कि हम करेंगे ऑन दाफा न्यूज एंड ओटीटी पे प्ले प्रेजेंट। और वो भी सही हो गया तो फिर अपने तोते को याद रखेंगे लाके। तो तलाएंगे। उसके बाद फिर वो पर्ची निकालेगा। एलिगेटर भी था ना कि प्रिडिक्शन करता था, हाँ। पॉल दी Paul the एलिगेटर, octopus। ऑक्टोपस था पॉल। अच्छा। फुटबॉल के लिए। वो सर मगरमच्छ ले आते हैं, कभी ऑक्टोपस ले आते हैं कि ये प्रिडिक्शन नहीं, करेंगे। हमारे पुराने जो मेले में तोते बैठे होते थे ना, पर्ची निकालता हाँ, पर्ची। था, वो बैठा हमारा तोता चलेगा। अब वो लेके आएंगे। फ्रेम थोड़ा बदलना पड़ेगा यहाँ पे जगह बनाने। वो तो है ही, थोड़ी घास इसके ऊपर बिठा देंगे। ये पिच टर्न हो रही है, टर्निंग पिच है सर। हाँ, लेकिन इट इज आवर टर्न टू से गुड बाय। दाफा न्यूज एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर। हम कल फिर से आएंगे। आपको पता ही क्या करना है, लाइक्स शेयर सब्सक्राइब, ओपिनियन सबके पास दो हैं, एक हमें भी दे दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। कल फिर से आएंगे वापस विद अतुल वासन एंड मेघा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।